Hello students, this is question number 1 from exercise 2.2 chapter polynomials बहुपद. Question is you have to find zeros of the following quadratic polynomials and then verify the relationship between zeros and coefficient. ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसके शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांक और गुणांक के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता भी जांचनी है. So first you have to do, you have to put the values for x so that you get 0 for that polynomial. अगर आप यहाँ पर 0 x की वैल्यूज डालते हो कुछ भी, इन लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू हाउ टू गेट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. तो उसके लिए आप क्या करते हैं, x की वैल्यूज पुट करते हैं एनी रियल नंबर. तो आप जो भी रियल नंबर पुट करोगे उसके बाद आप देखोगे कोई ऐसे रियल नंबर्स आएंगे जिसमें पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व करने के बाद इट विल बिकम 0. सो दैट विल बी द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल. सो इसमें आप बार बार हिट एंड ट्रायल मेथड तो यूज़ कर नहीं सकते. सो व्हाट वी डू फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फॉर ओनली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वी हैव व्हाट वी डू, we use midterm break formula. For that what you have to do, that coefficient of x, जो भी कोफिशिएंट होगा x का और जो कांस्टेंट होगा उनके बीच में एक रिलेशन है, उसको हमें देखना पड़ता है और इसको हमें ब्रेक करना होता है. सो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है दैट इज़ -2 एंड जो अचर है कांस्टेंट है दैट इज़ -8. तो व्हाट वी डू, हम फर्स्ट जो अचर होगा जो कांस्टेंट होगा उसके फैक्टर्स ले लेंगे. 1 into 8, 2 into 4, these are the factor for 8. 1 into 8 8, 2 into 4 8, and then 4 into 2 is also 8 and 8 into 1 8. तो हमने ये लिख दिया. अब हम इन फैक्टर्स में से हमें ये देखना है कि जो हमारा -2 है कोफिशिएंट ऑफ x वो किस में बन सकता है. अगर आप 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7 आएगा एंड 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आएगा, जो कि 2 कभी बन ही नहीं सकता. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 आएगा विच इज़ जो 2 के इक्वल नहीं है. फिर उसके बाद 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ सकता है बट वी नीड -2. सो व्हाट वी डू कि हमें 4 वाला जो नंबर है उसमें माइनस करेंगे एंड 2 वाले में प्लस, so that we get -2. Okay, and we have to check this also. When we take -4 and 2 plus 2, then multiplication of this will be -8. तो this आप देखोगे कि ये इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, -8. these two factors satisfied this also, and after minus करने के बाद you see this will be -2. So this satisfied this also. So our factor will be 2 and -4. So we break this number -2 as -4x and +2x. Okay, this number is break into this number. Okay, और यहाँ पर आप लिखोगे x² and this is -8. पूरा खोल के लिखेंगे तो x² -4x प्लस 2x -8. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप पहले दो नंबर्स लेंगे एंड उसमें जो कॉमन होगा उसको हम बाहर ले लेंगे. देन नेक्स्ट 2 नंबर उसमें जो कॉमन होगा उसे बाहर ले लेंगे. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे x² -4x, तो x इज कॉमन हेयर. यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो 1x कॉमन आ गया एंड दिस विल बी ओनली x. 1x बचेगा, x⁻1 क्योंकि 2 है तो 2x होंगे, इसमें से 1x बाहर आ गया एंड 4. ओके, दिस प्लस एंड व्हेन यू सी दीज टू नंबर्स 2x एंड 8, सो इन दोनों में जो कॉमन है दैट इज़ 2. 2 into 4 is 8. सो 2 into 4 लिख सकते हैं इसे. यहाँ पे से 2 कॉमन एंड यहाँ पर जो बचेगा वो है x एंड यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा 4. ओके, नाउ यू सी दैट दीज टू ब्रैकेट आर सेम. ओके, सो what we do, x -4 ये वाला ब्रैकेट अलग ले लेंगे एंड लेफ्ट विथ, here we left with x and here we left with +2, so this will be x +2. Okay, so these are the two factors
Now we put these two equal to 0. So x minus 4 is equal to 0. This and x plus 2 is equal to 0. यहाँ से आपको मिलेगा x is equal to 4 and x is equal to minus 2. So you get two factors of this quadratic polynomial. Okay, because यहाँ पर जो पावर है हाईएस्ट पावर दैट इज 2. सो दो ही फैक्टर्स होने चाहिए थे विच इज़ 4 and minus 2. Now you have to verify zeros and coefficient. So what you have to do, this is formula like sum of the zeros और शून्यांकों का जो योग होता है that is equal to minus coefficient of x and upon में coefficient of x square. ओके, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे सम ऑफ जीरोज या शून्यांकों का योग मीन्स 4 and 2 minus 2 आर द जीरोज. सो व्हाट यू हैव टू डू, दोनों को ऐड करना है. सम ऑफ जीरोज लिखा है, शून्यांकों का योग दैट इज 4 माइनस प्लस यू हैव टू प्लस ना और माइनस 2. आपका क्या आएगा 4 minus 2 दैट इज इक्वल टू 2. ओके, सो अब अगर हम यहाँ से देखेंगे दैट कोफिशिएंट ऑफ x अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ x इज -2. सो दिस इज -2 and coefficient of x square is here 1. So this is 1. So this will also equal to minus minus plus 2. So you see कि दोनों 2 आ रहे हैं, that means this is verified. Okay, your roots are zeros are correct. Okay, now one more formula is multiplication of roots which is equal to constant term जो constant value है and coefficient of x square. ओके, सो हमारे जो दो ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोज़. सो हमारे जो ज़ीरोज़ हैं दैट इज़ 4 एंड मल्टीप्लाई बाय -2. इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए विच इज़ इक्वल टू -8. अब हमारा जो ये है दैट कांस्टेंट इज यू सी कांस्टेंट इज -8. सो this is -8 and coefficient of x square is 1. So you see this is also -8. So this verified that this is also correct. Okay students, if you have any queries regarding this question you can comment me in comment box.